अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है शॉर्ट लेक्चर चैप्टर 3 का। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो हमें ये देखनी है कि हम शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आप देखें जब भी आपके पास इंटरसेक्शन होगा ना, दो नंबर्स, दो आपके पास दो सेट्स हैं उनका, अगर आपके पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हमने हमेशा क्या करना होता है, वो वाली स्पेस आपने, वो वाली जगह आपने शेड करनी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। अब जैसे यहाँ पे बी और सी को देखें तो ये वाली जगह इनकी कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन में हमने वो वाली चीज़ शेड करनी है जो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। इंटरसेक्शन कब करनी है, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन वाले को शेड करना है। और यूनियन है अगर दो चीज़ों का, अब जैसे एक ए है और एक, फिर अगर आप सिंपल, अगर यहाँ पे हम इन दोनों की बात करें कि एक आपके पास बी है और एक आपके पास यूनियन है सी के साथ, तो जब यूनियन होता है तब हमने उन दोनों को पूरा पूरा फिल कर लेना होता है। मीन्स कि हमने फिर बी को भी पूरा फिल कर देना है और सी को भी पूरा फिल कर लेना है। तो यूनियन में हम पूरे पूरे को फिल कर लेते हैं, जो दोनों होंगे उन दोनों को पूरा पूरा फिल करना है। और इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन वाले को फिल करना होता है। ठीक है, ये वाला तकरीबन सब में यही वाला कंसेप्ट यूज़ होना है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं। आपके पास इस तरह से ये वाली फिगर्स गिवन है और हमने यहाँ पे ये वाले अप्लाई करने हैं और फिर हमने यहाँ से बताना है कि कौन सा कहाँ पे शेड होगा। फिर आप ये वाले जो है आपके पास, ये देखें इनमें 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, तो आप इनमें शेडिंग को, पैटर्न इनका डिफरेंट कर सकते हैं या आप इनको डिफरेंट कलर से यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये वाला देख लें। इसमें हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास ये एक ब्रैकेट है ना, तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो इट्स मीन के पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखें और यहाँ पे हम साथ में पैटर्न बताते हैं कि हम कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आता है, इंटरसेक्शन कौन सा होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे ये वाला आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में, ये वाली लाइन्स आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ए का हमने यूनियन लेना है इस वाले के साथ। मतलब कि अब जो आंसर इसका ये वाला आया ना, मतलब ये वाला हमारे पास आंसर आया है। अब हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को पूरा पूरा शेड कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा ए, ये वाला इसके इंक्लूड, ये पूरा का पूरा ए आपके पास शेड हो जाएगा और अगेन ये वाला आपने दोबारा से शेड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला चेक करें तो इसमें हमारे पास कौन सा किया है हमने, ये लास्ट वाला। इसमें क्या था, बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने बी और सी का जो कॉमन पॉइंट था उसको हमने शेड कर लिया। ठीक है, वो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन उसके साथ। अब इसका आंसर तो ये आया था ना, फिर उन्होंने हमें बोला कि हमने ए का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। तो अब इस पूरे ए का इसके साथ तो कोई भी कनेक्शन है ही नहीं ना, तो मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका बनेगा वो हमारे पास एम्प्टी होगा। मीन्स कि उसमें कुछ भी आंसर नहीं आएगा, वो हमारे पास एम्प्टी बनेगा। उसी तरह से इन्होंने आपको डिफरेंट फिगर दिए होंगे, वहाँ पे आपने यही वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहाँ पे आपने सिर्फ कॉमन को शेड करना है और यूनियन में आपने फुल को शेड करना है। जैसे ये वाला देखें तो इसमें क्या था, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन है ना, तो आपने पूरे के पूरे ए को, ये वाला पूरा पोर्शन, और पूरा का पूरा बी, ये वाला पूरा पोर्शन हमने इसको शेड कर लिया था। ठीक है, ए का पूरा पूरा और बी को भी पूरा पूरा। फिर उन्होंने क्या बोला कि अब ये जो ये वाला पूरा हुआ था इसका हमने सी के साथ भी ले लेना है, यूनियन ही। तो इट्स मीन कि ये वाले तो पहले से पूरे थे ना, हमने इन दोनों का यूनियन लिया था, तो ये तो दो पहले से ही फुल थे। अब इसका हमने लेना है सी के साथ, तो इट्स मीन कि अब हमने सी को भी पूरा का पूरा दोबारा कर लेना है, ए को भी और बी को भी। इट्स मीन कि ये जो पूरी फिगर है ये अब आपकी पूरी की पूरी शेड हो जाएगी इस वाले में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में से एक देख लें कोई सा भी। नेक्स्ट वाले में अगर आप यहाँ से देखें, ये वाला देख लें, इसमें क्या था, हमने पहले क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा था, ये वाला पोर्शन आ रहा था, ये इतना इतना जो बी और सी दोनों में कॉमन था। फिर हमने ए से इंटरसेक्शन लेना था इस वाले हिस्से का। तो अब देखें यहाँ से ए वाले में से ये वाला जो है ना, यहाँ से देखें ए जो था वो यहाँ से जा रहा था और ये वाला यहाँ से जा रहा था। इसमें आपने ना सिर्फ उनको गौर से देखना है कि कहीं पे वो ओवरलैप करेंगे, कहीं पे कुछ वहाँ से वो होना चाहिए कॉमन। तो ए में से ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा था, तो इट्स मीन कि हमारे पास उसमें वो वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले भी सारे उसी तरह से सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अब आपके पास जो फिगर है, वेन डायग्राम है, वो थोड़ी सी चेंज है और फिर आपके पास जो ऊपर वाले एक्स वाई जी हैं वो भी चेंज है। इसमें आपके पास एक्स का एक सेट गिवन है, एक वाई का गिवन है और एक आपके पास जी का सेट गिवन है और फिर हमने इनको फाइंड करना था वेन डायग्राम में से। सबसे पहला वाला यहाँ से कोई सा ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास वाई इसमें हमारे पास जो फाइनल जो मेन था ना वो ये है, तो पहले हमने ये ब्रैकेट वाला देखना है। ये क्या है, वाई यूनियन जी। इस मीन के पूरा का पूरा वाई
वाई और पूरा का पूरा जी हमने बना देना है, शेड कर लेना है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन चूज़ की है। उसके बाद फिर अब जो ये वाला आया था इसका हमने अगेन एक्स के साथ यूनियन लेना है, मीन्स कि दोबारा हमने इसको और फिर एक्स को भी हमने शेड कर लेना है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। यहाँ वाला देखें तो यहाँ पे क्या था, वाई और जी का इंटरसेक्शन था। तो देखें वाई और जी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन कि ये वाला एम्प्टी है। फिर जब हमने इसी एम्प्टी का जी के साथ इसी एम्प्टी का जब हम एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अब देखिए उसका भी यहाँ से जब इन दोनों का कुछ आंसर आया ही नहीं है तो फिर हम उसका तो जी एक्स के साथ भी कोई नहीं कॉमन ले सकते। तो इट्स मीन कि ये भी एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम। अब आपके पास डायग्राम होंगी और हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। और अब जो पहले वाले दो ब्रैकेट थे इनमें से ए को हमने बाहर निकाल देना होता है और बी को हम सी के साथ ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हमने ये प्रूव करना है। तो ये भी उसी तरह से होगा, पहले आप इस साइड पे जब प्रूव करेंगे तो ए यूनियन बी लेंगे, मीन्स के दोनों को आपने सर्कल कर लेना। और फिर जब सी के साथ होगा तो सी भी पूरा हो जाएगा, मीन्स के दोनों को शेड कर लेना। और जब आप सी के साथ करेंगे तो सी भी पूरा शेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पहले ये वाले तो पूरे शेड होंगे, फिर आपने इसके साथ शेड कर लेना। और इसके लिए उन्होंने आपको यहाँ पे ये सारी डिफरेंट टाइप की ये दी हुई हैं वेन डायग्राम दी हुई है और आपने इस हर एक में ये सेम ही यूज़ करना है। यहाँ से कोई एक देख लें, देखें तो हमने सबसे पहले क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में से तो कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं है तो ये कुछ भी आंसर नहीं आया, तो उसका हम सी से भी नहीं ले सकते, तो इसलिए फिर ये भी एम्प्टी है। यहाँ पे देखें तो बी और सी के साथ तो हमारे पास ये कॉमन आ रहा था तो ये हमारे पास आया, लेकिन अब इस वाले का ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास प्रूव नहीं हो सकता। तो इसमें हमने एक बार लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव करनी होती है और फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट, ये आपके पास अलग अलग डायग्राम्स होंगे और हमने उनको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने इनको खुद ये याद करने होंगे, ये आपके पास नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए यूनियन, अगर बाहर यूनियन है तो अंडर इंटरसेक्शन होगा। और फिर जब दूसरी साइड है तो उसमें आपने दोनों को एक मरतबा ब्रैकेट में यूनियन के साथ लिखना होता है, दरमियान में इंटरसेक्शन और फिर यूनियन। तो ये वाली आपने फार्मूला याद करने हैं और फिर आपने इनकी लेफ्ट साइड को राइट साइड को सॉल्व करना है। अब जैसे ये ए की डायग्राम है ना, तो आपने पहले इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, फिर आपने इसकी राइट साइड को सॉल्व करना है। अगर उनके फाइनल आंसर सेम आएंगे तो आप बोलेंगे कि ये प्रूव हो गया है, और अगर वो दोनों डिफरेंट आएंगे तो वो प्रूव नहीं होगा। जैसे सारे आपने वही सेम कंसेप्ट यूज़ करने हैं। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, जैसे अब ये बी यूनियन सी था तो आपने इन दोनों को पूरा सॉल्व कर लिया। अब हमने इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना था, तो इन पूरा हमने शेड किया था उनमें से कितना हिस्सा ए के साथ कॉमन आ रहा था, सिर्फ ये वाला, तो वो सिर्फ इतना है। अब देखें यहाँ पे भी ये वाला कॉमन था और जो हमने दूसरी साइड इसकी की थी वहाँ पे सिर्फ ये आया है, तो ये दोनों सेम हिस्से आए हैं ना, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट वाले सारे पार्ट हैं वो भी सारे सेम है, तो वो आपने अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो वो आप जो पूरे डिटेल्ड लेक्चर हैं हर एक एक्सरसाइज के, वो आप दोबारा से पूरे देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी उसी तरह से है, इसमें आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो इसमें भी हमने इनको प्रूव करना है। तो आपने एक बार ये वाली साइड लेनी है और एक ये वाली साइड लेनी है। और अगर आपके पास वेन डायग्राम नहीं गिवन तब आप कैसे बना सकते हैं, अभी देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनके ना ये वाली चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि इनमें मतलब अगर तो एक सेट दूसरे के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा, तो इट्स मीन कि वो आपने उसमें लिख देना। मतलब कि अगर एक ऐसा लिखा, अगर एक सेट है आपके पास, ए है सपोज करें 1 2 और 3, ठीक है, और बी है आपके पास 2 और 3, तो इट्स मीन कि ए जो आपके पास है पूरा वो क्या है 1 2 3 और उसी के अंदर ही सी है ना, तो इट्स मीन कि हमने उसके अंदर ही बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना पी में क्या है 0 1 2 3 और क्यू में क्या है 2 3 4 5 एंड 6। तो देखें ये वाले दो ओवरलैपिंग है ना, मतलब यहाँ भी हैं और यहाँ पे भी हैं, पूरे नहीं है लेकिन ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला ओवरलैप कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपने पी बनाना है और आपने उसको ओवरलैप करवाना है क्यू के साथ। और फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास आर यहाँ पे आएगा। तो आपने इनके पैटर्न्स देखने हैं कि आप इनको किस तरह से बना सकते हैं। अगर बीच में से कुछ कॉमन है तो वो ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, और अगर उनमें से वो पूरे के पूरे ही एक सेट दूसरे के अंदर है तो इट्स मीन कि वो हमने उसके अंदर बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगले देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, x जो है वो है -1 -2 और -3, ठीक है। y है 0 1 2 एंड 3 और z जो है वो दोनों के साथ प्लस और माइनस, मतलब z में प्लस वाले भी सारे हैं माइनस वाले भी सारे हैं। इस मीन के जो बड़ा वाला सेट होगा ना वो ये है, फिर y भी इसके अंदर है और x भी इसके अंदर है, क्योंकि ये वाले सारे इसी से बिलोंग करते हैं और ये वाले भी सारे इसी के अंदर हैं, प्लस वाले भी सारे और माइनस वाले भी सारे। तो इसलिए हमने बड़ा सेट जो है वो z का बनाना है और फिर उसके अंदर एक x का बनाना है और एक y का बनाना है। और अगेन आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपने इनको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर वो दोनों के पैटर्न यहाँ पे सेम आ जाएंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा।
नेक्स्ट भी जो 7th वाला है वो भी उसी तरह से है। इनमें भी हमारे पास ये वेरीफाई करने वाला है, इनमें भी हमने दोनों साइड्स को देखना है तो उनको प्रूव कर देना है। यहाँ पे x में क्या है AEI और फिर y में E भी आ रहा है और फिर यहाँ पे Z वाले में भी A आ रहा है। इट्स मीन के ये वाले जो है ना ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप है। x के कुछ Z में भी हैं y में भी हैं, तो इट्स मीन के ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हमने बनाने हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2, तो 3.2 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह से हमें नंबर्स बताने हैं कि मतलब अगर इसमें आपके पास उन्होंने आपको 2 सेट्स दिए हैं और आपको बोला है कि अगर एक जो n वाला A वाला सेट है अगर उस पर 24 टोटल मतलब जो टोटल एलिमेंट हैं वो 24 हैं, B वाले में टोटल एलिमेंट 18 है, तो हमें और A यूनियन B वाले में अगर आपके पास आपने A यूनियन B किया है तो हमारे पास 31 है। तो आप बताएं इंटरसेक्शन में कितने होंगे, अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो तब उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके लिए आपके क्या करना है, आपने अपने फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करना है कि आपने आप उस तरह से वो जो आपके पास सारे 4-5 फार्मूला हैं आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है। वो फिर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें से ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई यहाँ से मैच करे जिस पे आप जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास A गिवन है, B गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये देखिए A है, B है, यूनियन है और इंटरसेक्शन है। यहाँ पे अगर ये दूसरा देखें तो इसमें हमारे पास ये A माइनस वाला है, तो इसमें हमारे पास माइनस का तो कोई भी नहीं है, स्पिन के ये वाला भी नहीं यूज़ हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम इसमें फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद करने हैं। ये मैं यहाँ पे नीचे कमेंट्स में इसका एक पिन भी कर दूँगी जहाँ पे सारे फार्मूलाज होंगे, ठीक है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि फार्मूला कौन सा लगाना है, फिर आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो आपने एज इट इज़ पुट कर दी जानी है। A यूनियन B क्या था 31, A है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 18 है और ये वाले हमें फाइंड करने हैं। तो ये वाला यहाँ पे रहने दे, इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद आप देखें तो हमें सिर्फ ये वाला फाइंड करना है ना, तो 42 को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके इसने माइनस हो जाना है। इन दोनों को माइनस किया तो -11 आ गया और यहाँ पे -n था। हमें स्कैन भी रिमूव करना था, स्कैन भी हमने माइनस ख़त्म करना था इसका भी, तो ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक माइनस वाला है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और हमें फिर माइनस ही फाइंड करना है और फिर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसमें आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ये वाला। देखिए इसमें यूनियन है, एक माइनस है, फिर माइनस है और फिर एक इंटरसेक्शन है। तो मीन्स कि ये वाले जो सारे क्वेश्चंस है ना, इनमें सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ें देखनी है कि आपके पास कौन सी गिवन है, फिर आपने इनको अपने फार्मूला से कंपेयर करना है, जो जो फार्मूला आपने किए हैं आपको याद है, और फिर वहाँ से देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई हो सकता है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और मेन चीज़ इन वर्ड प्रॉब्लम में है वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप देखें आपके पास ये क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 30। अब ये टोटल है ना, मतलब एक पूरा जो टोटल ग्रुप था वो 30 का था, तो जो टोटल है वो 30 का ग्रुप है। तो हमने इसको हम एन मतलब कि टोटल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें यही वाली चीज़ यूनियन या इंटरसेक्शन में लिखनी है तो जहाँ पे भी कोई चीज़ टोटल आएगी ना, मतलब ये और ये दोनों मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ की बात होगी, तो वहाँ पे हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे चूज़ किया ना, अब जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये इन दोनों के यूनियन की बात हो रही है। तो टोटल जहाँ पे भी आएगा इट्स मीन कि वो दोनों सेट के यूनियन की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं, जहाँ पे टोटल है इट्स मीन कि वहाँ पे आपने यूनियन यूज़ करना है। उसके बाद जहाँ पे यहाँ जहाँ पे आपके पास या है मीन्स के और की शर्त है, या ये लाइक सम पीपल लाइक दिस और दिस, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, दो चीज़ में ऑप्शन है तो वहाँ पे भी आपके पास यूनियन आएगा। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ बोथ है, मतलब दोनों चीज़, मतलब बोथ पीपल लाइक ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब कि कहीं पे बोथ, यहाँ जहाँ जैसे यहाँ पे देखें 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, तो अगर 15 बोथ, तो जहाँ पे बोथ वाली चीज़ आ जाएगी, बोथ वाला आ जाएगा, इट्स मीन कि वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, इंटरसेक्शन यूज़ करना है। आपके पास चीज़ें हैं कि हमने कहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या था 30 है टोटल, तो ये वाले जो मतलब को अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 30 हैं, तो वो हमने उनको यूनियन की फॉर्म में बना दिया। फिर 15 लाइक बोथ, तो बोथ वाले क्या है, इंटरसेक्शन आ गए हैं। उसके बाद फिर 20 लाइक ओनली अलजेब्रा, तो इट्स मीन कि एन ऑफ ए 20 आके हमने क्या फाइंड करना है कि जितने को जी जितने ज्योमेट्री को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अगेन वही देखें कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है और दोनों अलग अलग है, अलग अलग भी हैं और एक का यूनियन इंटरसेक्शन है। तो कौन सा फार्मूला है फर्स्ट वाला, उसमें हमने सिंपल सा कुछ पुट करते जाना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी आपने इनमें मतलब आपने हिंट देखनी है, ठीक है। अब देखें जैसे ये यहाँ पे क्या है 50 है, मतलब टोटल कितना है 50, इट्स मीन कि ये वाला यूनियन हो जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि इतने के पास सिर्फ लॉन्स हैं, इतने के पास सिर्फ कार पॉर्च है, इतने के पास बोथ हैं, तो इट्स मीन कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ जो अलग अलग बताए हुए हैं वो आपके पास अलग अलग रहेंगे, और फिर जो टोटल होता है वो हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट देखना है कि ये वाला आपके पास यूनियन में यूज़ होगा या आप इसको टोटल में ही रहने देंगे।
वाले सारे हैं ये भी उसी तरह से ही आपने इनको ये वाले जो सारे हैं ये आप डिटेल्ड एक्सरसाइज को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, हमने फाइंड करनी है अननोन वैल्यूज, ठीक है। आपके पास दो इस तरह से ऑर्डर पेयर गिवन है और दरमियान में इक्वालिटी का साइन है और हमें यहाँ से अननोन वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इसमें हमने क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला यहाँ का है उसको आपने यहाँ के फर्स्ट के इक्वल कर लेना है, जो यहाँ का है सेकंड है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली देखें तो a = 7 माइनस b = 1, लेकिन हमें b के साथ नहीं चाहिए, हमें b वाला ये जो माइनस है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो b = -1 है। जैसे यहाँ से ये वाला आप देख लें, इसमें क्या है, पहले वाले को पहले के इक्वल करें, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल करना है। यहाँ पे इसको इसके इक्वल किया, यहाँ से अब हमें देखें तो यहाँ पे x भी अननोन है और y भी अननोन है, मतलब हम यहाँ से भी फिलहाल कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि सिर्फ एक अननोन होना चाहिए ना। अब यहाँ पे दोनों ही नहीं पता, तो पहले इट्स मीन कि हम यहाँ पे अगर दूसरा वाला देखें तो यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आपने यहाँ से y फाइंड किया, हमें सिर्फ y चाहिए था, ये वाला -3 यहाँ पे था तो दूसरी तरफ वहाँ पर जाके +3 हो जाता है। जो चीज़ एक जगह पे प्लस है वो दूसरी जगह जाके माइनस हो जाएगी, जो एक जगह माइनस है वो दूसरी जगह जाके प्लस हो जाएगी, जो एक जगह मल्टीप्लाई है उसने वहाँ जाके डिवाइड हो जाना है और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसने वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये यहाँ पे -3 था, हमें यहाँ पे y को अकेला करना है, तो इस -3 को दूसरी तरफ ले जाए, माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 3 क्या हो गया 8। अब ये वाला y हमने अगेन यहाँ पे पुट करना है और यहाँ से आपने 16 हो गया, 16 को वहाँ ले जाएं क्योंकि x को अकेला करना है, इसके साथ जो कुछ है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पे आ गया -16, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -14। इसी तरह से ये वाले जो आगे वाले हैं ये भी सारे इसी तरह से हैं। उनके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें आपके पास देखें तो इस वाले में भी अननोन है और इस वाले में भी दोनों के दोनों ही अननोन है। इसमें तो हमने एक अननोन था लेकिन एक को हमने फाइंड करके दूसरे में पुट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऐसे हैं। तो जब दोनों इस तरह से आ जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। इसकी आपने क्या करना होता है कि जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब जो दोनों नंबर्स हैं ना वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो नंबर सेम हो, उसके साथ जो लगा हुआ है कोफिशिएंट और जो वेरिएबल है वो भी सेम हो, दोनों एग्जैक्ट सेम हो लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वेरिएबल और नंबर दोनों सेम होने चाहिए लेकिन उनके जो साइन है वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो अब देखें, अगर यहाँ पे अब जैसे 4x ऊपर था और 4x ही नीचे था, और अगर आपके पास और अगर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट सेम है, जैसे यहाँ पे देखें y और y था और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइन भी ऑपोजिट थे, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने डायरेक्ट इनको कैंसिल कर लिया, y कैंसिल हो गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। लेकिन जैसे ये वाला है तो देखें इसमें यहाँ पे x वाले तो सेम नहीं है और y वाले भी सेम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खुद सेम करना है। अब आप खुद सोचेंगे हमने, अब आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x को सेम करके काटना चाहते हैं अपनी पूरी इक्वेशन में से या y को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी पूरी इक्वेशन से। तो मैंने यहाँ पे जो आप आसानी से कर सकते हैं आपने वो वाला चूज़ करना है। तो देखें यहाँ पे 4x है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम इसको भी x को सेम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये 4x है ना, तो हमें भी यहाँ पे x के साथ 4 चाहिए, तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सिर्फ x को नहीं बल्कि हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मीन कि पूरी इक्वेशन को, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास ये बन गई पूरी इक्वेशन सेकंड वाली। अब देखें तो ये भी 4x हो गया, ये भी 4x हो गया, लेकिन इनके साइन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। हमें साइन भी ऑपोजिट चाहिए होते हैं, ठीक है, साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो अब ऑलरेडी ऑपोजिट साइन नहीं है, तो फिर हमने क्या करना होता है कि नीचे वाली पूरी के हम साइन खुद से चेंज कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे प्लस होता है वहाँ वहाँ पे माइनस आ जाता है, जहाँ जहाँ पे माइनस होता है वहाँ वहाँ पे प्लस आ जाता है। अब इस तरह से ये वाले देखें तो यहाँ पे हमारा काम बन गया, दोनों सेम भी हो गए, साइन ऑपोजिट हो गए, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे इसके भी हमने साइन चेंज किए, यहाँ से आपने y को किया सॉल्व, तो y हमारे पास आ गया 1/3। अब ये वाली y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहाँ से हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू। ये वाली अगेन जो आपके पास अगले दो क्वेश्चन हैं ये सारे सेम है। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक a सेट गिवन है, एक b सेट गिवन है और हमने मल्टीप्लाई, अब a मल्टीप्लाई b है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास इस तरह का साइन है। इसमें हमने क्या करने होते हैं, ये आपके पास ये आपने इनमें क्या करना है कि आपने एक नंबर पहले चूज़ कर लें, इसको उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, उन दोनों के साथ एक एक मरतबा ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर बना के लिखना है, ठीक है। एक बार 1 को 1 के साथ लिखें, फिर 1 को 0 के साथ, 1 के साथ वो दोनों कंप्लीट हो गए, फिर आके 4 को चूज़ करें, 4 को 1 के साथ लिखें, 4 को 0 के साथ, 8 को 1 के साथ, 8 को 0 के साथ, इस तरह से। और दरमियान में आपने हर ब्रैकेट के दरमियान में भी कॉमा लगाना होता है और उनको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना होता है। b मल्टीप्लाई b देख लें, 1 को पहले 1 के साथ लिखें और फिर 1 को 0 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ और 0 को 0 के साथ, उस तरह से आपने इनके सारे रिलेशन बना लेने होते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास इसी तरह से है, लेकिन इसको हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, ई और एफ आपके पास 2 गिवन है, और यहाँ से ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है, एफ मल्टीप्लाई ई, एफ है और ई है, इन दोनों को आप देखें तो हम इनको डायरेक्ट नहीं ग्राफ में पुट कर सकते। हमें इस तरह से पॉइंट्स चाहिए, तो ये वाले पॉइंट हम ग्राफ में लगाएंगे और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 4 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 को 1 के साथ, 8 को 3 के साथ, इस तरह से हमने बना के लिख दिया। अब देखें कि ये वाले पॉइंट यहाँ ग्राफ में कहाँ कहाँ आएंगे। जो फर्स्ट वाली होती है वो वाली हमेशा x की होती है, जो सेकंड होती है वो हमेशा y की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें x हमें कहाँ तक चाहिए, 8 तक चाहिए। तो x आप यहाँ पे अगर बेशक ज़्यादा दूर तक नहीं है तो आप पूरी काउंटिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो आपने डिफरेंस रखना है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमने 2 तक बना लिया, और y की जो वैल्यू है वो ज़्यादातर 3 तक जा रही है, तो बेशक 3 तक रहने दें या 4, जहाँ तक आप एक सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पे 1 का डिफरेंस रख लिया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस रख लिया। अब देखें कि x4 और y1 कहाँ है, मतलब कि वो वाला पॉइंट देखें जहाँ पे x4 है और y1 है। तो x4 को हमने वहाँ तक ऊपर लेके जाना है जहाँ तक हमें y1 मिल जाए। तो x4 को ऊपर की ये x वाले जो होते हैं इनको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जो y वाले होते हैं उनको हमने इस तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगी लाइंस, वो वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 4 और 1 हो गया। अगला क्या है, 4 और 3, x4 है और y3 है। x4 को हमने वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे हमें y3 मिल जाए, तो वो यहाँ पे हो गया। इट्स मीन कि ये पॉइंट है 4 और 3। फिर अगला है 6 और 1, इट्स मीन के x6 को हमने वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक y हमें 1 मिल जाए, तो वो यहाँ पे है। तो इट्स मीन कि आपके पास 6 1 हो गया, ये वाला 6 3 हो जाएगा। उसी तरह 8 को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे y का 1 मिल जाए, तो वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 8 और 3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हमने ये वाले सारे ग्राफ कंप्लीट करने हैं। और अगर आप इनको इस तरह से करना चाहते हैं कि 4 को इसके साथ और इसके साथ फिर 6 को और फिर 8 को, इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इनका एक मरतबा इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे बनाया हुआ है कि एफ वाले आपने सारे ऊपर लिखे हैं, और फिर आप जो एक और सेट है उसके आपने यहाँ पे लिखे हैं। फिर इन दोनों को एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अगेन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ। अगर टेबल फॉर्म में आपको समझ आते तो इस तरह से कर लें, वरना उस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पूरा इस तरह से एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ से हमें फाइंड करना है कि L कौन सा है, M कौन सा है और M मल्टीप्लाई L कौन सा है। तो इस तरह से कि ये पूरा गिवन है ना, और अब उन्होंने पूछा कि बताएं इनमें से L कौन सा है। तो देखें ये पहले L है ना, तो इस मीन के हर तरह का जो पहला एलिमेंट है ना वो L से बिलोंग करता है। अब वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखें आपके पास पहले क्या है, 0 0 0 1 1 1। इट्स मीन के L क्या है, 0 और 1 है, मतलब हमने 0 0 0 को रिपीट नहीं करना, एक नंबर एक ही मरतबा होना चाहिए। तो इट्स मीन के L हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। M को देखें तो M कौन सा है, दूसरे नंबर पे M लिखा हुआ है ना, तो इट्स मीन के जो दूसरा वाला एलिमेंट्स है वो किसे बिलोंग करते हैं, M से। तो वो कौन है, 2 3 4 2 3 4। इट्स मीन के सिंपल 2 3 4 है। फिर उन्होंने यहाँ पे M मल्टीप्लायर का कहा है, तो अब हमने पहले M को लिखना है और बाद में L को लिखना है। इनको आपने बहुत सीरियसली लेना है, इनके सीक्वेंस को, कि पहले जो लिखा है वो पहले ही है और जो बाद में लिखा है वो बाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये सेट्स गिवन है, और यहाँ पे हमें बताना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे भी देखें, पहले आपने B यूनियन C फाइंड करना है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में आपने सब को लिख देना होता है सीक्वेंस में, 2 4 6 और 7, इनको हमने सबको लिख दिया, लेकिन इनमें कोई भी हमने छोड़ना नहीं होता, ठीक है, सारे को हमने लिख देना होता है यूनियन में। ये जो यूनियन अब हमारे पास आ गया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ। तो अब A वाले हर एलिमेंट को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे A को 1 के साथ, A को 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, फिर 3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह से हमने क्लोज कर लेना। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इन दोनों को पहले फाइंड करना है, और फिर हमने उनका यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स के लास्ट में वो फिर सारे ही आएंगे। इसी तरह से इसका ये वाला भी पार्ट है। फिर जो 6 वाला है वो भी यही वाला चीज़ है, लेकिन उसमें इन्होंने इसको चेंज कर दिया। डी के कुछ और एलिमेंट है, ई के अलग हैं और एफ के अलग हैं, लेकिन चीज़ जो है वो मेथड सबका सेम ही है। जो 7th वाला है, 7th वाले में देखें तो यहाँ पे अब आपके पास ये इस तरह से सेट नोटेशन फॉर्म में गिवन है। तो इसको हमने किस तरह से देखना होता है, ये क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो लेस देन 3 है। x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो इट्स मीन के ये क्या है, ये लेस देन 3 है। तो इट्स मीन के 1
और 2, ठीक है। लेस देन 3 है और इक्वल टू 3 नहीं है। अगर यहाँ पे इसका साइन भी लगा होता है ना इक्वल का, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड करना था, लेकिन हमने 3 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं है, लेस देन 3 है, तो उसमें सिर्फ 1 और 2 आते हैं। यहाँ पे देखें तो ये होल नंबर है, y बिलोंग्स टू w, w मीन्स कि होल नंबर है और वो लेस देन 2 है, तो होल नंबर में 0 भी आता है, तो वो क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 से लेस है, तो ये 0 और 1 है, तो ये वैसे गिवन है। और अगेन आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले b माइनस सी, अच्छा अब माइनस कैसे करते हैं, b माइनस सी, इसमें ये करना होता है b में से ना b माइनस सी, इट्स मीन के b में से जो जो c के हैं वो सारे माइनस कर लो। इस वाले में जो जो यहाँ की मौजूद है ना वो माइनस कर दो, तो यहाँ वाले यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ का सिर्फ 0 मौजूद है, तो उसको यहाँ से ख़त्म कर लो, तो आंसर क्या आ गया 1। सपोज करें आपके पास a है 5 6 7 8 और आपके पास b है 7 8 और 9, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी, इट्स मीन के a में से b वाले माइनस कर दो। तो अब देखें a में b के कौन कौन से मौजूद हैं, a में b का 7 है और 8 है, यही वाले दो यहाँ मौजूद है ना, तो हमने इनको माइनस कर दिया। जो बच गए a वाले वो हमारे पास आंसर आ गया, तो क्या आ गया 5 और 6, और आंसर जो बच जाते हैं ना वो a में जो बच जाते हैं हमने वो वाले आंसर में लिखने होते हैं। उसके बाद फिर आगे ये वाले इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से उनमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद फिर जो इसका 8 है उसमें भी हमने वही सब कुछ करना है। इसमें भी यहाँ पे देखें क्या है, होल नंबर है लेकिन इक्वल टू 2 है, तो इट्स के 0 1 एंड 2 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इनके इसी तरह से मल्टीप्लाई y एंड y मल्टीप्लाई x यहाँ पे इनको लिख दिया। उसके बाद हमने इनको एरो डायग्राम से शो करना है। उसमें हमारे पास क्या है कि एक तरफ आपने x वाले लिखने हैं और दूसरी तरफ आपने y के एलिमेंट लिखने हैं। x में क्या था 0 1 एंड 2 और y में थे ये था। अब यहाँ से देखें कि 0 जो है वो किस किस के साथ है, 0 -1 के साथ भी है, 0 -2 के साथ भी है, 0 -3 के साथ भी है। तो 0 से -1 के पास भी एरो लेके जाएं, 0 से -2 के पास भी एरो लेके जाएं, 0 से -3 के पास भी एरो लेके जाएं। फिर 1 भी इन तीनों के साथ है तो 1 से भी तीनों की तरफ एरो लेके जाएं, और फिर 2 भी तीनों के साथ है तो 2 से भी तीनों के पास एरो लेके जाएं। उसी तरह से ये देखें -1 यहाँ पे हर एक के साथ है इनके, तो -1 इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी एरो लगाएं। फिर यहाँ पे -2 भी तीनों के साथ है तो वो भी हर एक के साथ एरो जाएगा, और -3 भी तीनों के साथ है। अगर वो तीनों के साथ ना होता, 2 2 के साथ होता, जैसे अगर -3 सिर्फ 0 और -1 के साथ है तो हम सिर्फ -3 को 0 और 1 के साथ ही लेके जाते, 2 के साथ ना लेके जाते। इस पे ये है 3.4, तो इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। मतलब जो इनका a मल्टीप्लाई b है ना, हमने वो नहीं फाइंड करना, हमने ये बताना है कि a मल्टीप्लाई b में आएंगे कितने एलिमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, जितने एलिमेंट फर्स्ट में है जितने सेकंड में है दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसको 2 की पावर में लिख देना होता है। जैसे n में 1 में कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, 2 × 3 किया हुआ 6, तो हमने 6 को लिख देना है 2 की पावर में। इसी तरह से यहाँ पे देखें अगर a गिवन है तो यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ एक ही है ना, इट्स मीन कि हमने फिर उसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, तो हमने 2 की पावर 49 लिख देनी है। जो डी वाला है वो देखें उसमें भी सिर्फ एक ही सेट गिवन है, तो इट्स मीन के 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा उसको 2 की पावर में लिख देना है, तो 2 की पावर 9 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने पॉसिबल सारे बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। उसमें आपने क्या करना है, पहले देख लें कि आपके पास बनेंगे कितने, ताकि उनमें कोई भी कमी पेशी ना हो सके। तो अब ये देखें यहाँ पे कितने हैं, 3 एलिमेंट है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो 3 × 3 क्या हो गया, 3 × 1 हो गया 3, तो 2 की पावर अगर हम 3 फाइंड करें, 2 × 2 × 2 तो क्या होता है 8। इट्स मीन के टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 8 बनेंगे। अब वो हमने बनाने कैसे होते हैं कि पहला वाला हमेशा आपके पास एम्प्टी है, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन हमेशा आपने एम्प्टी रखना होता है। सेकंड में क्या करेंगे, √2 को इसके साथ लिखें, फिर इसको इसके साथ लिखें और एक बार इसको इसके साथ लिखें, ठीक है। पहले एम्प्टी हो गया, फिर आपने √2 को एक मरतबा लिख दिया इसके साथ, फिर अगले वाले में आपने √3 को इसके साथ लिख दिया, फिर आपने √5 को इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कर लें, और मतलब हमने ना इसकी अरेंजमेंट को चेंज करते जाना है। एक बार फिर आप 2 2 के सेट बना लें कि √2 को इसके साथ और फिर उसी में ही अगले को कंबाइन करें, फिर एक बार इसके साथ दूसरे वाले को कंबाइन कर लें, फिर एक बार इन दोनों को कंबाइन कर लें, और फिर लास्ट वाला जो सेट होता है उसमें सारे जो हमने ऊपर आप जैसे देखें यहाँ पे 3 तरह के बने हैं ना, एक √2 के साथ, एक √3 के साथ, एक √5 के साथ। पहले अकेले अकेले थे, फिर अगले वाले में इसमें हमने इन 2 को कंबाइन कर लिया, फिर हमने इन 2 को कंबाइन कर लिया, फिर हमने इन 2 को कंबाइन कर लिया यहाँ तक, और फिर जो लास्ट वाला है ना उसमें हमने इन सारों तीनों को कंबाइन कर लिया, तो वो हमारे पास ये बन गया। तो देखें ये हमारे पास 8 रिलेशन बने हैं। यहाँ से ये वाला है, इसमें भी देखें तो नंबर ऑफ ये सिर्फ एक ही है ना, तो इस मीन के 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
2 की पावर 4 किया तो 16, इट्स मीन कि यहाँ पे टोटल 16 रिलेशन बनने हैं। तो उसमें भी पहला इसी तरह से एम्प्टी हो जाएगा, फिर पाई को पाई के साथ, पाई को ई के साथ, ई को पाई के साथ, ई को ई के साथ, उसके बाद फिर यहाँ तक एक एक के साथ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे दो दो को करते जाएं, इन इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इन दोनों को कर लें, इन तीनों को कर लें, फिर इन दोनों को कर लें। मतलब आप इनको चेंज करते जाने और आपने ये जहन में रखना कि कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए, क्योंकि ये रिपीट नहीं होने चाहिए। फिर जब दो दो के साथ भी सारे कवर हो जाएंगे, फिर आपने तीन तीन को चेंज करके करते जाना है। फिर तीन के साथ भी कवर हो जाएंगे तो फिर आपने एक ही बार चारों को भी लिख देना होगा। और इसी तरह से ये अगला वाला भी है, इसमें भी हमारे पास 4 बने हैं। उसी तरह से 5 को 1 के साथ किया और 5 को 10 के साथ किया। एक एम्प्टी है, 5 1 के साथ हो गया, 5 10 के साथ हो गया, फिर एक बार 1 और 10 के साथ हो गया, और फिर ये आपके पास सारे एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड वाला है, इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, इसमें हमें रेंज और डोमेन फाइंड करनी है और हमें टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं पी से पी तक। ठीक है, पी से पी तक, इट्स मीन के पी से पी के हमने रिलेशन यहाँ पे बनाने हैं और फिर हमने यहाँ पे डोमेन बतानी है इनकी। ठीक है, आप यहाँ पे कोई से भी रिलेशन बना लें। उन्होंने क्या बोला, 2 रिलेशन बनाने हैं ना पी से पी के, तो आप यहाँ से कोई से भी 2 चूज़ कर लें, इन 2 को चूज़ कर लें, इन 2 को कर लें, इन 2 को कर लें, इन 2 को कर लें, किसी भी 2 को आपस में चूज़ कर लें और कोई से भी आप 2 यहाँ पे रिलेशन लिख दें। फिर जो रिलेशन लिखे हैं अब आप इनकी डोमेन बतानी है। इनकी रिलेशन की डोमेन कैसे होती है, जो पहला नंबर होता है वो उनकी डोमेन होती है और जो दूसरा नंबर होता है वो उनकी रेंज होती है। अब जैसे देखिए पहला 7 और 7 थे ना, तो वो सेम ही है, तो इट्स मीन के डोमेन इसके सिर्फ 7 है। और जो दूसरा है वो 7 और 8 है, तो इट्स मीन के डोमेन इसके 7 और 8 है। तो डोमेन होती है आपके पास ये वाली डोमेन है, जो डोमेन है वो पहला नंबर होता है और जो रेंज है वो आपके पास दूसरा नंबर होता है। वाला है, इसमें भी हमें एच से लेकर जी को बनाना है। तो ये एच है, ये जी है, आपने सारे बाइनरी रिलेशन लिखे। अब आपने उसमें तो उन्होंने ये बोला था ना कि कोई से 2 बना ले, लेकिन इसमें हमारे पास उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इज़ इक्वल टू। अब हमें वो रिलेशन बताना है जहाँ पे एच इक्वल्स टू जी है, मतलब कि दोनों सेम हो। ये पहला एच है ना, ये देखें ये वाला एच है और ये वाला जी, एच मीन के पहला एच है, दूसरा जी है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो वाले रिलेशन लिखने हैं इसमें जो दोनों सेम हो, इज़ इक्वल टू हो। यहाँ पे भी हमने वो लिखने हैं जो इज़ लेस दैन, मतलब देखें एच यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, क्योंकि पहले एच की बात है तो यहाँ पे एच इज़ लेस दैन जी है। ठीक है, तो एच लेस दैन जी हमें वो लेने हैं जिसमें पहला वाला दूसरे से छोटा हो। फिर यहाँ पे वो लेने हैं जिसमें पहला वाला दूसरे से ग्रेटर हो, मीन के जो एच वाला है वो जी से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे देखें ये वाला ऐसे ग्रेटर है, ये वाला ऐसे ग्रेटर है, तो हमें इसे ऐसे चूज़ करने हैं। और फिर यहाँ पे जो इनकी कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपने बताने जाने हैं इनको अपने सेट्स। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है उसमें देखें तो सी भी गिवन है, डी भी गिवन है, यहाँ पे आर भी गिवन है। आप देखें यहाँ पे जो उन्होंने आर है ना वो आपको इस तरह से गिवन है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। देखें जो एक्स है वो जो पहला वाला है वो आपके पास सी से बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला है वो डी से बिलोंग करेगा। और अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इस तरह से बनाने हैं कि जो एक्स है वो फैक्टर है वाई का। फैक्टर का क्या मतलब होता है, अब जैसे अगर हमने लिखना है कि 4 के फैक्टर्स बताएं, तो 4 के फैक्टर्स क्या है, मतलब कि वो टेबल जिसमें 4 आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इस मीन के 1 2 और 4 फैक्टर हैं 4 के। तो अब हमने यहाँ पे इनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो पहला वाला है ना वो दूसरे का फैक्टर हो। अब जैसे देखें जो यहाँ पे 2 है ये 4 का फैक्टर है, 4 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 8 का फैक्टर है। फैक्टर्स वो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में ये वाली चीज़ आती है। ठीक है, तो इसी तरह से देखें 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 8, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है। तो हमने इनको इस तरह से अरेंज किया कि वो इनकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फिर हमने डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन क्या होता है, पहला डिजिट होता है, पहला नंबर, तो वो क्या है 2 और 4 ही है। देखें 2 4 और 6 है, तो 2 4 6 आके रेंज होते हैं दूसरे, तो रेंज दूसरे आके। फिर अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स में क्या करना होता है, आपने चेंज कर देना है। 2 4 था 4 2, 4 4 है तो 4 4 हो जाएगा, 2 6 था तो 6 2 हो जाएगा, 2 8 है तो 8 2 हो जाएगा, 2 12 है तो 12 2 हो जाएगा। मतलब जो पहला है वो आके चला जाएगा, पहला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। फिर जब हमने इसको एरो डायग्राम से शो करना है, तो अगेन देखिए 2 जो है वो 4 के साथ भी है, 2 6 के साथ भी है, 2 8 के साथ, 12 के साथ, तो हमने इनको सबके साथ एरो लगा देने हैं। उसके बाद जो 6 वाला है उसमें भी हमारे पास इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में अब हमने इसको खुद लिखना है। तो देखें ये वाले जो सारे आप इन्हें देखने हैं कि आप इनमें क्या लिख सकते हैं। जो एक्स हैं सारे वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और जो वाई है वो भी इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या पैटर्न बना सकते हैं कि जो एक्स है वो वाई में 2 ऐड करें तो आता है, मतलब इसमें अगर 2 ऐड करें तो ये आएगा, इसमें 2 ऐड करें तो ये आएगा। ये हमने खुद देखना होता है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अगेन डोमेन और रेंज और इन्वर्स आपने उसी तरह से फाइंड करना है और फिर हमने यहाँ पे इनको एरो डायग्राम से भी उसी तरह शो करना है। ये भी उसी तरह से है, यहाँ
यहाँ पे भी आपके पास ये गिवन था, उसको हमने उस फॉर्म में लिखा, फिर इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया, मीन इन दोनों को हम इनके प्लेसेस चेंज कर दिए हैं। अगला वाला भी इसी तरह से, उनमें आपके पास एस और टी गिवन है और फिर हमने इनके रिलेशन लिखने हैं। इसमें मतलब आपने सारे ही लिखने हैं जितने भी इनके आ सकते हैं। तो 1 को एक बार इसके साथ लिखें, 1 को इसके साथ लिखें, 1 को इसके साथ लिखें, फिर 2 को सबके साथ लिखें, फिर 4 को सबके साथ लिखें और फिर 8 को सबके साथ लिखें। और फिर वहाँ से फिर जो इन्होंने आपको नीचे बताया हुआ कि फर्स्ट वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें पहला वाला एस के ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों बराबर बराबर हों। और फिर इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है कि जिसमें पहला वाला छोटा हो, जिसमें पहला छोटा हो दूसरा बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या है, 2 की पावर 230। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है ना तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर किसी चीज़ की पावर 1 है, मतलब किसी नंबर की पावर 1 है, तो इट्स मीन कि वो उस नंबर के खुद के ही इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ये आपके पास आई कंडीशन है। इसमें उन्होंने ये बोला है कि हमें ऐसे दो चाहिए जिनको ऐड करें तो वो इवन नंबर के इक्वल है। तो अब जैसे इनमें कौन कौन सा आ गया, 1 और 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 + 1 2 ही होगा, तो इट्स मीन कि वो इसमें आ सकता है। फिर अगेन 3 और 1 4, तो इट्स मीन कि 4 भी इवन नंबर से बिलोंग करता है। तो ये वाले सेट हमने इस तरह से बनाने हैं। अगले में हमें वो चाहिए जिनको मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। और फिर अगले वाले में हमें इस तरह से करना है कि वो वाइज कि अगर हम x वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी y वाली ग्रेटर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखें कि x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, x पहला वाला होता है ना, x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें तो भी ये दूसरे से छोटा ही है ना। इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये छोटा है, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो भी ये छोटा ही है। तो हमने इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो पीछे सारे किए थे वहाँ से चूज़ करने के इन कंडीशन को कौन सा फुलफिल करता है वो फिर हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। नेक्स्ट पे ये एक्सरसाइज है, इसमें भी उसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। पहले हमें बताना है कि बाइनरी रिलेशन कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो दोनों में एलिमेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हमने 2 की पावर में लिख देना होता है। फिर हमें कोई से भी 3 चूज़ करने थे तो वो हम अपनी मर्जी से जो टोटल रिलेशन है उसमें से कोई से भी 3 हमने लिख दिया। जो टोटल रिलेशन थे वो ये थे, जो R × S किया उनमें से आप कोई से भी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास है कि हमें सिर्फ वो लिखने हैं जिनकी डोमेन R से बिलोंग करे। डोमेन R से बिलोंग करे मीन्स कि जिसके पहले पहले एलिमेंट वो हों जो ये इस यहाँ के R वाले सेट में है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये वाले लिखे। फिर नेक्स्ट हमें वो वाले चूज़ करने हैं जिनमें रेंज जो है वो S से बिलोंग करे। तो S मतलब BENJ, रेंज वो होता है जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं और जो मेन वो होता है जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने वो वाले चूज़ करने हैं जिसके लास्ट में BEN और J आए। तो वो आपके पास अगेन कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं अवेलेबल ऑप्शंस में से। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमें वो चूज़ करने हैं जिसमें डोमेन जो है वो R से बिलोंग करे और रेंज S से बिलोंग करे। मीन्स के जो पहले पहले हैं वो सारे R वाले होने चाहिए, जो दूसरे हैं वो सारे S से होने चाहिए। तो उसमें हमारे पास ये वाले थे। नेक्स्ट फिर हमें शेड करना है और ये वाला अगेन सारा का सारा उसी तरह का सेम है जैसे हम पहले कर चुके हैं। फिर हमेशा ब्रैकेट वाले को करना होता है। इंटरसेक्शन में जितना कॉमन आ रहा होता है सिर्फ हमने वो वाला लिखना होता है और फिर यूनियन में हमने दोनों को कर देना होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, पहले यह है B यूनियन C, तो पूरा का पूरा B और C को हमने कर लिया शेड और A के साथ यूनियन में जो कॉमन आ रहा था वो हमने बना दिया। और फिर उसके बाद फिर ये वाला देखें, इसमें भी अगेन उसी तरह से था, B इंटरसेक्शन C फाइंड किया है और फिर A में से उतना माइनस कर दिया है। A में से उतना माइनस करना है, जो बचेगा ना वो आंसर हमने फिर वो वाला बताना होता है जो A में बच जाएगा। A में से इतना माइनस कर दिया, जो A में बच गया वो वाला फाइनल आंसर होता है। और फिर नेक्स्ट B वाला भी उसी तरह से है कि जैसे ये वाला देखें, A यूनियन C था ना, तो A और C वाले आपने पूरे के पूरे कर लिए शेड। अब हमने B में से इसको माइनस कर देना, मतलब B में से जितना वो शेड पहले हुआ ना उसको माइनस कर दें, उसको छोड़ दें। ये वाला जो पीछे वाला बच जाएगा ना, ये वाला हमारे पास आंसर है। फिर हमें नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन आपको खुद आनी चाहिए। ये वाले दो फार्मूलाज इनके पहले भी यूज़ कर चुके हैं और फिर इनको भी आपको पता होना चाहिए कि हमने इनको कैसे लिखना है। अब जैसे ये 2x है तो यहाँ से जो x आएंगे उनको हर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास x वाले बनेंगे। उसी तरह से जो y है वो 6 मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल होते हैं टेबल 3 का, जो पहले 6 टेबल में आते हैं ना, पहले 6 नंबर्स हमने वो लिखने हैं। और यहाँ पे हमने x वाले, और यहाँ पे ये भी देखना है कि ये होल नंबर से बिलोंग करता है, ये नेचुरल से, तो इट्स मीन कि हमने 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करना है। और फिर यहाँ पे 6x है, मीन्स कि जो x है उनको हमने 6 से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ वाले सारे। और अब हमने इनको प्रूव करना है, तो उसी तरह से हम पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसके साथ यूनियन लिया, यहाँ पे भी इन दोनों को पहले यूनियन लिया, फिर इसके साथ यूनियन लिया और दोनों साइड सेम आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वेरीफाई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी साइड सेम आई थी, जितना यहाँ आंसर था उतना ही आंसर हमारे पास, ये यहाँ पे भी वो था, यहाँ पे भी इतना ही आया था, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। सेम शेडिंग की वही सब कुछ है जो हम पहले
कर चुके हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला है, इसमें भी आपके पास उसी तरह से है। हमें पता होना चाहिए कि हमने वेन डायग्राम्स कैसे बनानी है। ये वाले दो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनमें हमने इनको ओवरलैप नहीं करवाया, दोनों को अलग अलग बनाया है। लेकिन सी के साथ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि ये भी सी में है और ये भी सी में है, तो हमने सी को इन दोनों के साथ ओवरलैप करवाया है। अगेन फिर आपने ये वाली साइड को भी करना है, ये भी साइड को करना है, ये वाली साइड भी आपने सॉल्व करनी है और ये वाली पूरी साइड भी आपने सॉल्व करनी है। और फिर दोनों का आंसर अगर सेम आ जाएगा लास्ट में तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। अगला वाला जो है वो अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो पहले इंटरसेक्शन है ना, तो मीन के बाहर इंटरसेक्शन होगा और अंदर यूनियन है। और अगर वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो पहले यूनियन हो जाएगा और अंदर इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगेन आपने यहाँ पे भी इनका ध्यान रखना है कि जो जो ओवरलैप करेंगे दोनों, उनको आपने इस तरह से बना देना है, जो बिल्कुल ही अलग है वो अकेले हो जाएंगे। बाद फिर आपने यहाँ पे भी उसी तरह से ही करना है, दोनों में इनकी आपने शेडिंग करनी है और उनमें आपने ध्यान रखना है। फिर ये जो नेक्स्ट 7th वाला था, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनमें इंटरसेक्शन वाले में अगर इतने इंटरसेक्शन में इतने हो गए हैं तो पीछे अगर टोटल 60 थे, 60 में से 20 इन्होंने शेयर कर लिए, तो अब इसके पास टोटल फिर पीछे कितने बचे, 40 बचे। मतलब 60 में से 20 शेयर हो गए तो पीछे 40 बचे, वो आपने लिखना है। और 48 में से भी 20 शेयर हो गए, पीछे 28 बचे, तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर जो यहाँ पे ये वाले सारे आपने यूज़ कर लिए तो टोटल 90 थे, 90 में से इतने सारे यूज़ हो गए तो पीछे कितने बचे, 2 बचा। और जो ये वाला था इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें हमें पहले यूनियन खुद फाइंड करना है। उसको अगर आप फार्मूला से फाइंड कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ईजी इसको सॉल्व करना। ये वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, हमने इसको इस फार्मूला से यहाँ से पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर वो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसी तरह से देखना है कि इतने थे, इतने कॉमन आ गए तो पीछे कितने बचे वो हम लिखते जाएंगे। उसके बाद 8 वाला था, 8 वाले में हमारे पास ये इस तरह से 3 ग्रुप्स थे, उनमें इन्होंने हमें बताया हुआ था कि इसमें ये बॉयज़ हैं, इनमें ये बॉयज़ हैं, और वो हमने सारा कुछ लिखा। फिर वेन डायग्राम में हमने देखा कि ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनके जो वेन डायग्राम है वो ओवरलैप नहीं करेगी। फिर उसी तरह से हमने ये वाले सारे फाइंड करने थे, लेकिन इनमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला थोड़ा डिफरेंट था। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है कि हमने यू में से उस सबको माइनस कर देना होता है। अब जैसे ये वाला देखें तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड हो गया, तो अब जो आए हैं उनको हमने यू में से माइनस कर देना है, जो बच गए वो हमारे आंसर है। जैसे ये देखें बी इंटरसेक्शन सी किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी आया, तो अब हमने यू में से उन सबको माइनस कर देना होता है, ठीक है, यू में से उन सबको माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास 2, 3 और 4 है और जो यू है वो है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हमने u में से इसको माइनस करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि ये वाले एलिमेंट u में से माइनस कर दे, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। पीछे क्या बचा, 1 और 5 बचा, तो इस मीन के हमारे पास आंसर 1 और 5 आता है। यहाँ पे तो एम्प्टी हो गया ना, तो इस मीन के u में से किसी को भी ना माइनस करे तो पीछे u वाले सारे ही आ जाते हैं, और फिर हमने उसका इंटरसेक्शन ले लेना होता है दूसरे के साथ। उसी तरह से ये भी था, यहाँ पे भी हमने पहले u माइनस सी किया, उसके बाद फिर हमने उसका इंटरसेक्शन लिया a यूनियन b के साथ, तो हमारे पास आंसर आते गए। उसके बाद ये नेक्स्ट 9 वाला है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी वेन डायग्राम के लिए जो सारा डाटा है वो पहले आप लिख लें। फिर जो वेन डायग्राम है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आपने वो देखना है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है, फिर इन दोनों के दरमियान कॉमन, फिर इन दोनों के दरमियान कॉमन, और फिर जो तीनों में कॉमन है। फिर जब हम वो लिख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो इनका डिस्टर्ब हो गया, इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे तो कुछ और आ गया। अब इन दो के दरमियान जो शेयर हो रहा था वो तो नहीं आ रहा जो पहले शेयर हो रहा था। अब जैसे ये वाला हमने देखा था, तो एम और एस के दरमियान में हम आपके पास टोटल ये देखें, यहाँ पे ये एम और एस के दरमियान में यहाँ पे टोटल 12 शेयर हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे पूरा 12 लिखा था और इन जो कॉमन थे वो 5 थे। तो जब हमने 12 + 5 किया तो वो हमारे पास टोटल 17 बन गया इन दोनों का। तो इन दोनों का 17 तो नहीं था ना, इन दोनों का तो 12 था। तो फिर हमने यहाँ पे नंबर चेंज किए थे हर एक को दोबारा से, तो ये आप इसको डिटेल में देखिएगा दोबारा से एक मरतबा लाजमी। उसके बाद फिर हमने ये देखना था कि हाउ मैनी कैंडिडेट पास एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट था, तो इसमें हमने ये फार्मूला लगाना है कि कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई, या वाली फॉर्म आ गई है ना, तो जहाँ पे ये या वाला वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे हमने यूनियन यूज़ करना होता है, और जहाँ पे बोथ होता है या सब, मतलब इतना का कॉमन है, कॉमन आ रही है चीज़ या बहुत है, तो वहाँ बहुत है तो वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लेना होता है। फिर हमने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया और वहाँ पे उनकी सारी वैल्यूज़ लगा दी, तो हमारे पास ये 93 आ गया था। फिर उन्होंने पूछा था कि अब वो बताएं जो कोई भी पास नहीं हुए, तो टोटल में से जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हुए थे, मतलब कुछ ना कुछ तो किसी न किसी एटलीस्ट तो पास हुए थे ना किसी एक सब्जेक्ट में, तो टोटल में से हमने उनको माइनस कर दिया था, तो पीछे 7 बच गए थे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं थे।